कहाँ तक पढ़ लिया था बताइए। आपने कहाँ तक याद कर लिया था अच्छे से? नहीं किया, चलो कोई नहीं। अच्छा, अपनी कला वहीं दिखाओगे? ओके। क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, गगवाना का युद्ध जाते जाते दोनों ही जीते थे जी। किसने? हारा कौन सा था? वही याद रखना है, हारा कौन सा। मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। यानी कि हमारी जो चर्चा हुई वो हुई थी सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह का जो टाइमिंग था वो था 1700 से लेकर 43। सवाई जयसिंह के हैं पुत्र दो। दो पुत्र, दोनों ही बनेंगे राजा। एक का नाम है सवाई ईश्वरी सिंह, और सवाई ईश्वरी सिंह का जो टाइमिंग है, और दूसरा पुत्र जो राजा बनेगा वो कौन है? सवाई माधो सिंह फर्स्ट। इससे पहले हमें जिसके बारे में चर्चा करनी है वह है सवाई ईश्वरी सिंह। 1743 से लेकर 1750। हाँ, मंदसौर का। ये बनाओ, एक डायग्राम बनाओ। आखिरी में क्या लिखा था? ठीक है, लिखो। और इसका भी लिख लो, 1751 से लेकर 68। देखो, सवाई जयसिंह के बाद में राजा तो कौन बनेगा, लेकिन इन दोनों भाइयों में क्या होगा? उत्तराधिकारी संघर्ष। और इस उत्तराधिकारी संघर्ष की वजह क्या है? वजह तुम हो। तुम हो, नहीं हो तो क्या है वजह? वजह एक समझौता है। कौन सा समझौता है? देवारी समझौता। देवारी समझौते के तहत सवाई जयसिंह के बाद में राजा बनना चाहिए था कौन? याद है आपको वो देवारी समझौता? आज से 10 साल पहले हमने पढ़ा था, याद है? लेकिन बना कौन था? इसीलिए दोनों में कौन सा संघर्ष हुआ, ये लिखो, और उसके बाद में हेडिंग डालनी है उत्तराधिकारी संघर्ष। आप भूल जाते हो बहुत।
हेडिंग डालिए उत्तराधिकारी संघर्ष। अब देखिए, इस उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत दो युद्ध लड़े गए। कौन कौन से? देखो, एक तो लड़ा गया था पहला, और एक आपका फेवरेट शब्द दूसरा। ये दो, पहला हुआ था पहली बार नहीं, पहला युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजमहल। और दूसरा है बगरू का युद्ध। दोनों ही इंपॉर्टेंट। राजमहल का जो युद्ध है ये लड़ा गया है 1747 ईस्वी में, जबकि बगरू अगले साल 48 में। राजमहल कहां है? आप कहेंगे सर ये तो वही है, वहीं टोंक में। और ये बगरू कहां है? वहीं है, सॉरी यहां है, यहां है जयपुर में ना, जयपुर। ठीक है। राजमहल का जो युद्ध है ये लड़ा गया है सवाई ईश्वरी सिंह वर्सेज इसका भाई माधो सिंह फर्स्ट। इस युद्ध के अंदर सवाई ईश्वरी सिंह का तो एक सेनापति है जिसका नाम है हरगोविंद खट्टाणी जी। हरगोविंद खट्टाणी। माधो सिंह फर्स्ट कहां का भांजा है? कहां का भांजा है ये? इसका ननिहाल कहां है पगले का, माधो सिंह फर्स्ट का? तो आप कहेंगे मेवाड़। अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कंवरी उसी का था ये माधो सिंह। तो इसीलिए इसकी सहायता के लिए मेवाड़ की सेना तो आएगी आएगी। और मेवाड़ की सेना में आप मुझे यदि ये बता दें तो मजा आ जाएगा कि 1747 के अंदर मेवाड़ का राजा कौन था? पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। 1747 के अंदर मेवाड़ का राजा कौन था? डायरेक्ट 1747 आपके दिमाग में आएगा क्या? अरे इसके आसपास में प्रसिद्ध देख लो। प्रसिद्ध है 1652 से लेकर 80। कौन है? यही नहीं है तो कहां क्या पहुंचोगे? अरे 1652 से लेकर 80 तक टाइमिंग रहा है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती याद रखो 1660 में। इसके बाद में बना है जयसिंह आपका 1680 से लेकर 98। अरे जयसिंह के बाद में बना है संग्राम सिंह सेकंड। अरे 1747 है, मतलब 1734 में हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने बनाई थी? बेटे का बाप। और संग्राम सिंह सेकंड के बाद में कौन बना है? जगत सिंह सेकंड। नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। कौन है? जगत सिंह सेकंड। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आसपास की चीजें ढूंढो। 1747 लेकर आपके दिमाग में आया किसी के कि 1734 भी एक बहुत बड़ी घटना है हुरडा सम्मेलन की?
चलो शाबाश। तो सेनापति कौन था? हरगोविंद खटाणी। लेकिन माधो सिंह फर्स्ट के साथ में कौन है? मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड। अच्छा, इससे पहले सवाई ईश्वरी सिंह से पहले राजा कौन थे? इसके पिताजी सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह पर कौन अटैक कर रहे थे? मराठे। इसीलिए जयसिंह के बाद में जब राजा बना कौन? ईश्वरी सिंह। तब भी मराठों को बुलाया है किसने? माधो सिंह फर्स्ट ने मराठों को कहा, यदि आप मेरी हेल्प करेंगे राजा बनने में, तो राजा बनते ही मैं आपको इतना धन दूंगा जितनी आपने सोची नहीं होगी। सोची नहीं होगी उतनी धनराशि दूंगा। इसीलिए माधो सिंह फर्स्ट के साथ में और कौन आ गए? तो इधर ये तीन, मराठे, मेवाड़ और माधो सिंह। इधर कौन है? ईश्वरी। ईश्वरी सिंह की सहायता के लिए जाट राजा कौन? इस समय देखो 1747 की बात हो रही है। आपको इसके आसपास की कोई जाट राजा की खास बात याद है? आप कहेंगे बिल्कुल सर याद है। अरे याद है ना, 1733 के अंदर लोहागढ़ किला बनाया था जाट महाराजा सूरजमल ने। तो सूरजमल आए थे सहायता के लिए। जाट शासक कौन आए? सूरजमल। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो 10 राजा थे और एक तरफ केवल एक ही था। कौन? ईश्वरी सिंह। लेकिन विजय कौन हो गए थे? ईश्वरी सिंह विजय हुए। विजय होने के बाद में इस विजय के उपलक्ष्य में याद रखिएगा, ईश्वरी सिंह ने अपने ही नाम से 7 मंजिला एक मीनार बनाई थी, इसरलाट निर्माण करवाया था। इतना खुश हो गया था कौन? ईश्वरी सिंह। लेकिन अगले ही साल फिर युद्ध हुआ। कौन सा? बगरू का युद्ध। ये तो समझ में आ गया। राजमेल का युद्ध 1747। राजमेल कहां है? क्यों लड़ा जा रहा है? तो पता है, उत्तराधारी संघर्ष है दोनों भाइयों में। एक भाई के साथ सेनापति है हरगोविंद खटाणी, इधर इसका ननिहाल है, और साथ में कौन है? मराठे। इसकी सहायता के लिए आए जाट महाराजा सूरजमल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जाट महाराजा सूरजमल ने कछावा वंश के किस राजा की उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत सहायता की थी? ईश्वरी सिंह की। इसलिए कौन सा युद्ध जीत गए थे? राजमहल। राजमहल का युद्ध जीतकर ईश्वरी सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? आगे चलकर इसी से कूदेंगे और आत्महत्या करेंगे। इसीलिए पूछा जाता है कि आमेर कछावा वह राजा जिसने अपनी मौत का सम्मान स्वयं ही तैयार किया था? इसरलाट। जब पढ़ो उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगला कौन सा युद्ध है? बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध भी किन किन के मध्य हुआ? सवाई ईश्वरी सिंह है और सामने इसी का भाई है माधो सिंह। माधो सिंह फर्स्ट। ईश्वरी सिंह के साथ में वही इसका सेनापति एक बार फिर हरगोविंद खट्टाणी। इधर इसके साथ में वही मेवाड़। मेवाड़ से कौन? जगत सिंह सेकंड। और साथ में है मराठे। मराठों को इस बार भारी संख्या में बुलाया है कि मराठों मरो, तो मुझे राजा ही नहीं बना सकते तो मैं तुम्हें धन दूंगा कहां से? इसीलिए कहते हैं कि इस युद्ध में हार गए थे कौन? सवाई ईश्वरी सिंह। पराजित हुए। पराजित होने के बाद में सवाई ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह फर्स्ट को 5 परगने दिए थे। कितने परगने दिए थे? 5। और मराठों को धन देने का वादा किया। दोनों ही वादे पूरे नहीं कर पाया, इसीलिए इससे कूदकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और क्या हो गई? मृत्यु। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान इतिहास का वह राजा जिसने मराठों से भयभीत होकर आत्महत्या कर ली थी। इतिहास में हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री में से 2 एग्जाम्पल है। मराठों से भयभीत होकर तो आत्महत्या किसने की थी? आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर आत्महत्या कर ली? नहीं, वो वैसे आप में से कोई बताया ना चाहे तो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये लिखो तब तक।
राजस्थान राज व्यवस्था की बुक, अब उसके बारे में तो आप सर से पूछना, और बाकी अपडेट का काम चल रहा है। ठीक है। हाँ, बोलो। उसमें 4 छावनियां थी: देबारी, दिवेर, देशुरी और देवल। लिख लिया? नो पराठे ओनली मराठे। मराठा, मराठा शब्द है ना, किससे बना हुआ है? मराठा शब्द बना हुआ है लाठी से। लाठी का मतलब रथ को खींचने वाली, वो होता है मराठा। मराठा कभी पढ़ते हैं ना, तब। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड ही थे। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र खोरवाल। राज व्यवस्था कार्तिक सर पढ़ाते हैं। ठीक है। चले आगे हम। तो यहां जीत गए, और जीत कर क्या बनाया? इसरलाट। इसरलाट कहाँ है? जयपुर में। वो हार गए। हारने के बाद में क्या वादा किया? ये लो 2 बातें। लिखो आगे। पराजित होने के बाद
ईश्वरी सिंह ने ईश्वरी सिंह ने देखो, एक तो ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह फर्स्ट को 5 परगने दिए। कितने परगने दिए? ये जो लाइन लिखा था हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी लिखा ही हो मैंने, परगने दिए। राय सिंह को कितने परगने दिए थे अकबर ने, पता है आपको? शाबाश। सरदार सिंह को कितने परगने दिए थे अंग्रेजों ने? 41। याद कर लिया। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को ही तो दिए थे। माधो सिंह फर्स्ट को 5 परगने दिए। किसने दिए? ईश्वरी सिंह। और मजेदार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ईश्वरी सिंह द्वारा माधो सिंह को दिए गए परगनों में शामिल नहीं है। कितना मजा है। 5 देखो कौन कौन से: टोडा, निवाई, मालपुरा, राजमहल, ना ना, मालपुरा टोंक में ही है, और टोंक। इसमें वर्तमान, पहले तो ये सब टोंक में ही थे। एक टोडा राय सिंह है ना, ये केकड़ी में है। टोडा का कुछ भाग टोंक में है आज भी। तो ये 5 परगने दिए थे किसको? माधो सिंह को। किसने दिए? ईश्वरी सिंह। इसके अलावा ईश्वरी सिंह ने मराठों को धन देने का वादा किया। वादा किया मतलब वादा तोड़ना है, नहीं पूरा कर पाए बेचारे। इसीलिए सवाई ईश्वरी सिंह ने पराजित होने के बाद इसरलाट, यानी कि इसी का दूसरा नाम क्या है? सरगासुली। ये कहां है? जयपुर। मराठों से भयभीत होकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। ये लो चाल तरी उतारी। हाँ, ठीक है। मोहित शर्मा लिखो। कौन सा मोहित शर्मा, कौन सा आंसर?
बिल्कुल अनिल फौजदार, ये भी आपको बताते हैं। पहले मैं ऑफलाइन वालों से ये पूछ लेता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, मैंने आपको पहले भी कहा था, शुक्रवार को कहा था कि एक क्वेश्चन पूछूंगा। लिख लिया? अब क्वेश्चन है, ईश्वरी सिंह तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। किसका? कौन है? अब देखो आपसे क्वेश्चन है, पहले आराम से, पहले नहीं बोलना, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे, आजकल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑनलाइन वाले, तो आप फटाफट कमेंट शुरू कर देना। ऑफलाइन वालों से मैं पर्सनली पूछूंगा। ये है आपके सामने प्रश्न, पढ़ लो, फिर 1 मिनट के बाद में सबसे इसका क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अरे रुको, ऑनलाइन वाले कमेंट करो पहले आप। हाँ, इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन बी। यस। तो कछावा राजवंश का फाउंडर कौन है? तेजकरण या दुल्ले राय। ये कहां का है? इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ये क्वेश्चन में नहीं बताता, फिर भी आंसर आपको बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि ये तो प्रथम राजधानी है, ये आगे चलकर दूसरी राजधानी बनी, ये जयपुर वर्तमान है, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? और कछावा राजवंश का फाउंडर कौन है? इसीलिए इसका मूल स्थान कौन सा है? नरवर। वाह, शाबाश, छा गए। नोट करके लिख लो, लिखो नोट करके। शाबाश। किसने? ठीक है,
लिखा दिया ना, लिखा नहीं क्या आपने? कछावा राजवंश का मूल स्थान, कछावा राजवंश का मूल स्थान कौन सा है? नरवर। अरे वहां लिख लो जहां कछावा राजवंश हेडिंग डाल रखी है। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन ठीक रहेगा, एग्जाम में आएगा ना। चलो अब आप हेडिंग लगाइए। अगले शासक जिनको पढ़ने जा रहे हैं वो है सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ये राजा बने हैं 1751 से लेकर 68। ईश्वरी सिंह लिख लिया ना, सवाई ईश्वरी सिंह, ये देखो यहां तक सबने लिख लिया था। सवाई ईश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई। एक चीज और नोट करके लिखो तो लिख लो, लिखो, नोट करके लिखो। सवाई ईश्वरी सिंह की क्या हो गई? आत्महत्या कर ली इन्होंने। और इसीलिए लिख लो इनका जो अंतिम संस्कार है कहां किया गया? इसर लाट के पास आनन फानन में यहीं दफनाया गया। आपको पूछा जाए ना कौन से राजा की छतरी गेटोर में नहीं है? ईश्वरी सिंह की गेटोर की छतरियां है ना, आगे हम जब पढ़ेंगे छतरियां तब बताऊंगा, ठीक है। तो अब 1750 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। और माधो सिंह फर्स्ट कब राजा बन रहे हैं? ये नहीं नहीं, अंतिम संस्कार कहां है? इसर लाट के पास, ठीक है। अब देखिए 1750 में इन्होंने आत्महत्या की, राजा 1751 में बने। कुछ समय के लिए सवाई माधो सिंह फर्स्ट ये सोचने के लिए रुक गए थे कि मैंने वादा किया था मराठों से पैसा देने का, लेकिन अब पैसा दे कहां से? पैसा दे देंगे तो जयपुर के अंदर खजाना खाली, जैसे सरकार कहती रहती है खजाना खाली है, खजाना खाली है। तो अब सवाई माधो सिंह फर्स्ट जो है वो क्या बन गए हैं? राजा। इनके पिताजी का नाम क्या है? सवाई जयसिंह। इनकी माता का नाम क्या है? चंद्रकौरी। इसी चंद्रकौरी के लिए एक महल बना हुआ है सिसोदिया रानी का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिसोदिया रानी का महल कहां बना हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोटा, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि सर गुहिल या सिसोदिया वंश कहां है? मेवाड़ उदयपुर में। लगाएंगे ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सिसोदिया रानी का महल कहां है? जयपुर में है। अरे मम्मी की जात चेंज थोड़ी होती है, ये तो सिसोदी ही रहेगी ना, ये कछावा थोड़ी होगी, सिसोदी होगी ना। तो इसीलिए इसके नाम पर क्या बनाया हुआ है? महल। लेकिन कहां पर है ये महल? किसने बनवाया? गोत्र तो वही रहता है ना, गोत्र गोत्र, जाति तो वो सेम ही लेकिन गोत्र गोत्र, ठीक है। जो निर्माण है वो किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने। तो पिता माता, और ये याद रखिएगा मल्हार राव होलकर
मराठे। देखो, होलकर, सिंधिया, आपके भोंसले, ये सब मराठे हैं। मल्हार राव होलकर के सहयोग से ये क्या बना था? राजा। सहयोग से राजा बना था कौन? सवाई माधो सिंह फर्स्ट। और माधो सिंह फर्स्ट जैसे ही गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते ही आदेश दिया कि जितने भी आसपास में मराठे हैं सबका कत्लेआम कर दो, सबको मार डालो, एक भी नहीं बचना चाहिए। बहुत यूनिक सा क्वेश्चन आता है। कच्छा वंश का वह राजा जिसने राजा बनते ही मराठों का कत्लेआम करवाया था, माधो सिंह फर्स्ट। क्यों करवाया था? नहीं करवाता तो क्या देने पड़ते? पैसे। और पैसे है कहां? कहां है हमारे पास पैसे? है ही नहीं जी। 1751 ईस्वी में माधो सिंह फर्स्ट ने मराठों का कत्लेआम करवाया। मराठों का कत्लेआम करवाया। बोला जितने भी मराठे यहां दिख रहे हैं मार डालो। क्यों? क्योंकि नहीं मारेंगे तो ये पैसे लेंगे। तो क्या करवा दिया? कत्लेआम। इसीलिए 8 सालों के बाद में मराठों ने जयपुर पर आक्रमण किया और एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है कांकोड़ का युद्ध। कितना अच्छा नाम है। कौन सा युद्ध हुआ? कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध कब लड़ा गया? 1759 के अंदर। कांकोड़ कहां है? टोंक में। टोंक में। कांकोड़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ था माधो सिंह फर्स्ट वर्सेस मराठे। और इसमें विजय हुए थे कौन? माधो सिंह फर्स्ट जीत गए थे। बोला मराठे आ रहे हैं, बोले आने दो, हमने ही तो कत्लेआम करवाया है। कांकोड़ का युद्ध। और जीत गए हैं कौन? बस। हाँ, कोई नहीं मनफूल, कोई नहीं।
लिख लिया। तो ये कौन सा युद्ध था? कांकोड़ का युद्ध। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने राजा बनते ही 1751 में मराठों का कत्लेआम करवाया। क्यों करवाया कत्लेआम? क्योंकि पैसे देने पड़ते। क्यों देने पड़ते? क्योंकि वादा किया था। इसीलिए जब अपने भाई से ये उत्तराधिकारी संघर्ष कर रहा था, तब मराठे इसकी क्या कर रहे थे? सहायता। और मराठों की वजह से ही ये क्या बना था? राजा। अब एक इंपॉर्टेंट युद्ध देखो। अब एक युद्ध है, केवल बोर्ड पर देखना है, भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध कौन सा युद्ध है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है एग्जामों के अंदर, भटवाड़ा का युद्ध इंपॉर्टेंट। भटवाड़ा का युद्ध हुआ है 1761 के अंदर। क्यों हुआ? वजह क्या है? किन के मध्य हुआ? कहां है भटवाड़ा? तो भटवाड़ा कहां है? कोटा में। इस युद्ध की वजह क्या है? कारण देखो। वैसे इस युद्ध की वजह तो एक किला है जिसका नाम है रणथंबोर का किला। वजह क्या है? देखो, एक किला है जिसका नाम क्या है? रणथंबोर किला। ये जो रणथंबोर किला है, इसी रणथंबोर किले को मुगल बादशाह ने क्या किया कि यह किला किसको दे दिया? माधो सिंह फर्स्ट को। और यह बात अच्छी नहीं लगी किसको? कोटा के शासक शत्रुसाल को। उन्होंने कहा यह किला हमारे अधीन आता है। मुगल बादशाह ने ऐसे कैसे किसको दे दिया? अच्छा, दे तो दिया, लेकिन इसने ले कैसे लिया भाई? इसीलिए माधो सिंह फर्स्ट पर आक्रमण हुआ कोटा के शासक का। और कोटा के शासक का नाम क्या है? शत्रुसाल। कोटा के शासक। इस युद्ध में हालांकि इनके सेनापति आए थे, बड़ा जालिम आदमी था ये, झाला जालिम सिंह आया और जीत गया। किसको हराया? इसको पराजित किया था। वैसे बहुत बढ़िया आदमी है। कौन? इसको कोटा का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। इसको वीर दुर्गादास राठौड़ है ना, वैसे इसे कोटा का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। जाला जालिम। नाम पर नहीं जाना है, नाम में क्या है? तो पराजित हो गए कौन? माधो सिंह फर्स्ट। पराजित होने के बाद में आगे क्या हुआ? आगे एक और युद्ध है, पहले ये लिखो। ये युद्ध समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है? किनके? वैसे आज तक क्वेश्चन आया है भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ है और किनके मध्य हुआ, इतना ही क्वेश्चन है। लिखो।
लिया। अब आगे एक और युद्ध लिखो, मावड़ा मंडोली का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले, सबने लिख लिया भटवाड़ा। चलो अब आपका मंडोली कर देते हैं। हेडिंग डालो, मावड़ा मंडोली का युद्ध। मावड़ा मंडोली का युद्ध, हेडिंग डालो। वैसे ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। मावड़ा मंडोली का युद्ध, मावड़ा मंडोली का युद्ध हुआ है 14/12/67, 1763। मावड़ा मंडोली पहले सिक्कर में था, अब ये नीम का थाना। ये मावड़ा मंडोली का जो युद्ध है ये किनके मध्य हुआ है? तो ये हुआ है माधो सिंह फर्स्ट वर्सेज, याद रखिएगा, भरतपुर के शासक हैं जिनका नाम है जवार सिंह। ये भरतपुर के शासक, इनके मध्य हुआ। इस युद्ध में माधो सिंह फर्स्ट की तरफ से भाग लेने गए थे दलेल सिंह राजावत, सेनापति के रूप में, ठीक है, और जीत के आए थे, विजय हुए। लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मावड़ा मंडोली का युद्ध किन के मध्य हुआ, ऐसे पूछ लेगा। या फिर आपको 3 युद्ध के नाम देगा, एक देगा पिलशुद्ध का युद्ध, एक देगा गगवाना का युद्ध, एक भटवाड़ा का युद्ध और एक मावड़ा मंडोली का युद्ध। दिए गए युद्धों को सही क्रम में जमाइए और आप जमा देंगे। गगवाना का युद्ध कब हुआ है? बिल्कुल शाबाश।
लिख लिया। अब देखो माधो सिंह ने क्या क्या किया। एक तो इन्होंने नगर बसाया नया, माधो सिंह फर्स्ट। एक तो इसका दरबारी लिख लो, क्योंकि काफी टाइम हो गया दरबारी नहीं आया है। हाँ, नहीं आया। क्या हुआ मनीष? द्वारका नाथ। अच्छा, और बताइए आपके आया भी तो आया है, लेकिन कौन सा आया है? भट्ट। द्वारका नाथ भट्ट। और द्वारका नाथ भट्ट की रचना है कौन सी? बारी वैराग्य। ना ना, श्रृंगार शतक है वो तो किसकी रचना है? श्रृंगार शतक किसकी रचना है? तो याद रखना कौन सा भट्ट है? द्वारका नाथ भट्ट। इन्होंने, याद रखिएगा, क्या बसाया था? अपने ही नाम से एक नगर बसाया था, सवाई माधोपुर बसाया। कब बसाया? 1763। इन्होंने एक निर्माण करवाया था माता जी के मंदिर का। इन्होंने शीतला माता का मंदिर बनाया। शीतला माता का मंदिर कहां पर बनाया? सील डूंगरी। कहां पर है? चाकसू। चाकसू, जयपुर ग्रामीण। कब भरता है मेला? शाबाश। मेला कब भरता है? मेला कब भरता है? मान ले।
लिख लिया? माधो सिंह फर्स्ट कंप्लीट। अब आइए माधो सिंह फर्स्ट के पुत्र माधो सिंह फर्स्ट। टाइमिंग क्या है इसका? इसका खराब ही था, 1751 से लेकर 68 के पुत्र। इसके दो पुत्र, दोनों ही पुत्र राजा बनेंगे, एक पुत्र बस नाम मात्र के राजा बनेंगे। एक का नाम है सवाई पृथ्वीराज कछावा। टाइमिंग है 68 से 78। और दूसरा जो पुत्र राजा बनेगा उसका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। इनका टाइमिंग है 1778 से लेकर 1803। उतारो ये, और इनमें से हेडिंग डालो सवाई प्रताप सिंह। पृथ्वीराज की कोई बात नहीं, ठीक है? सवाई पृथ्वीराज की कोई बात नहीं। लिख लिया? हेडिंग डालो इसमें से सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। उतार लिया? अब देखो, सवाई पृथ्वीराज कछावा कोई बात नहीं है। पृथ्वीराज कछावा एक ही इंपॉर्टेंट है, कौन से? 12 कोठड़ी व्यवस्था वाले। 12 पुत्र, आमेर को 12 भागों में बांटा। कौन से युद्ध में मारे गए थे मनीष? कौन से युद्ध में मारे गए? पृथ्वीराज कछावा खानवा के युद्ध में। ठीक। हेडिंग डालो सवाई प्रताप सिंह। टाइमिंग 1778 से लेकर 1803। क्या है खास बात देखो। आपने एक नाम सुना होगा कि कछावा एक ऐसे शासक थे जिनके दरबार में 22 कवि रहा करते थे, 22 विद्वान रहा करते थे, 22 ज्योतिषी रहा करते थे। इसीलिए उन सब के ठहरने के लिए एक स्थान बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने, जिसे गुणीजन खाना कहा जाता है। गुणीजन खाना के कलाकारों का संबंध निम्न में से किस प्रकार के लोक नाट्य से है? यह क्वेश्चन मैं सोच रहा था। कौन सा नाट्य है?
लिखो इसका उपनाम। वो है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के कलाकार गुणीजन खाना के। लिखो इनका उपनाम है बर्जनिधि। बर्जनिधि के नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। पिछले सेशन में हमने बर्जराज लिखा था। किसे कहा जाता है? बर्जराज। ये बर्जनिधि है, वो बर्जराज है। वो बर्जराज है, ये बर्जनिधि है। फिर ऐसे पेज पलटो। और मजेदार बात क्या बताऊं? पेज पलटो और आखिरी में युद्ध लिखाए थे दो, उस युद्ध के जस्ट पहले और उससे पहले लाइन यही लिखी हुई है। पिछले सेशन में सवाई जयसिंह के युद्ध लिखे थे। युद्धों को छोड़कर दो लाइन ऊपर आ जाओ, यही लाइन लिखी हुई है। कि सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को बर्जराज की उपाधि दी। आज फिर लिखा रहा हूं, इनको बर्जनिधि कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके संगीत गुरु है जिनका नाम है चांद खां। क्या नाम है? चांद खां। इन चांद खां को एक उपाधि है बुद्ध प्रकाश की। ये बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसने दी है? तो याद रखना आप, प्रताप सिंह। एक बुद्धि विलास लेखक कौन है? मनीष। बुद्धि विलास के लेखक कौन है? शाबाश। कौन है? फिर कौन है? काव्य गुरु गणपति भारती, बख्तराम शाह। ये इसके क्या है? काव्य गुरु। इनके जो दरबारी हैं वो क्या कहलाते हैं? गंधर्वे बाईशी, या इन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रताप बाईशी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके दरबार में, ये दरबार कर लेना, ठीक है, दरबार। क्योंकि इनके दरबार में 22 विद्वान, 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 कलाकार, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया था? गंधर्वे बाईसी। और इनके ठहरने का जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है? गुणीजन खाना। और गुणीजन खाना का निर्माण किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है। सवाई प्रताप सिंह का उपनाम है बर्जनिधि। इनके संगीत गुरु का नाम है चांद खां। इन चांद खां को उपाधि दी गई है कौन सी? किसने दी है? प्रताप सिंह। उतारो।
लिख लिया सबने? अब सवाई प्रताप सिंह के 3 युद्ध हैं लगातार, बैक टू बैक। 2 हार जाएगा, आखिरी वाले पहला जीतेगा। बता सकते हैं कोई आप में से? ठीक है, नहीं। देखो युद्ध बोर्ड पर देखना आप। एक तो है तुंगा का युद्ध, ठीक है। एक है पाटन का युद्ध, एक है मालपुरा का युद्ध। तुंगा का युद्ध लड़ा जा रहा है 1787 में। बहुत। बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 61 में। कितना मस्त। गगवाना का युद्ध कब हुआ? 41 में। पिलसुद का युद्ध कब हुआ? अच्छा अटको मत, मैं मंदसौर पर जाने वाला था 1733 पर भी, लेकिन मतलब क्या है। और ये अंतिम था, ये पिलसुद का अंतिम था सैटरडे की क्लास का। पाटन का युद्ध 1790 और मालपुरा का युद्ध है ये से क्यों, ये आपकी तरह क्यों कर रहा आज? हुँ? रुक, ये लो 3 युद्ध है, तुंगा, पाटन और मालपुरा। देखो तुंगा है दौसा में। तुंगा कहां है? पाटन पहले शिकर में, अब नीम के थाने में। नीम का थाना। मालपुरा टोंक। देखो मालपुरा युद्ध में तो कोई खास बात याद रखनी नहीं है, आ जाए तो आ जाए एग्जामिनर, वरना नहीं पूछता है ये युद्ध हुआ है प्रताप सिंह वर्सेज मराठे। विजय हुआ है कौन? मराठे। पाटन का जो युद्ध है ये हुआ है प्रताप सिंह, इसके सामने है मराठे, मराठों के साथ में है फ्रांसीसी सेनापति डी ब्रोइन। फ्रांसीसी सेनापति डी ब्रोइन। विजय हुए, और विजय हुए तो हुए, इन्होंने अजमेर पर अधिकार किया। अजमेर पर अधिकार किया। इसीलिए तो आप अजमेर के तारागढ़ में नाम पढ़ते हैं नाना साहब का झालरा, पढ़ते ना, मराठों का अधिकार। ये मराठों का अधिकार अजमेर पर किसके समय हो रहा है? प्रताप सिंह के समय। अजमेर जयपुर का ही भाग था, है ना। राज्य का 6ठा संभाग बनाया गया था अजमेर, और वो किससे अलग हुआ था? जयपुर से। तो मराठे जीते और किस पर अधिकार कर लिया? ये दोनों मराठों से। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कछावा राजा जिसके समय सर्वाधिक मराठों का आक्रमण हुआ था, सर्वाधिक बार मराठों का आक्रमण किनके समय हुआ? अरे वाह, शाबाश। कैसे पता चला? लिखो ये अगली लाइन, उसी में अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखो, पहले अगली लाइन लिखो, लिखो अगली लाइन लिखो। सर्वाधिक बार मराठों का आक्रमण, ये लिखो। लिख लिया? वापस आ जाओ इधर युद्ध में, अपना भाला लेकर आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अगले वाला घुसेड़े उससे पहले घुसेड़ देना है,
ये दोनों हार गए। कौन? प्रताप सिंह। तुंगा का युद्ध देखो, तुंगा का जो युद्ध है ये भी लड़ा गया प्रताप सिंह और सामने कौन है? मराठे। मराठों में जो है वो कौन है? मराठों में है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। प्रताप सिंह इस युद्ध में जीत गए। वजह यह है कि प्रताप सिंह की सहायता के लिए आए थे जोधपुर के राजा। और इस समय जोधपुर के राजा कौन है 1787 में? 1787 में कौन है? उसका नाम यदि दिमाग में नहीं आ रहा है ना तो फिर दिमाग है ही नहीं। उसे जहांगीर का नमूना कहा जाता है, विजय सिंह। और अभी तक तो किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ये विजय सिंह नाम का कोई राजा भी था मारवाड़ में। कौन है जिसको यकीन नहीं हो रहा अभी भी? आपके चेहरों से यही लग रहा है कि आपको यकीन भी नहीं हो रहा है। ये भी था क्या? था भाई, गुलाब राय के समय लिखाया था, जिन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए थे, जिनके समय जयप्पा सिंधिया की हत्या हुई थी, जिन्होंने तौसर के अंदर फिर छतरी बनाई थी, इन्होंने अपने नाम से सिक्के चलाए थे, विजयशाही सिक्के। हो गया ना? प्रताप सिंह क्या हुए थे? विजय। महादजी सिंधिया जब पराजित हुए तो इन्होंने एक कमेंट किया था कि प्रताप सिंह मैं हार तो गया हूं, लेकिन यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन कह ही सकता है ये, नहीं मिलाया होता तभी हम यहां थोड़ी होते। तो इन्होंने कहा था यदि मैं जीवित रहा इनकी वजह से तो गुलाम हुए हम। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, यानी कि तेज नहस कर दूंगा। कोष्ट में लिख लेना, तहस नहस कर दूंगा। लिखो, मिलाओ। तो याद रखना, सर्वाधिक बार मराठों का आक्रमण प्रताप सिंह के समय हुआ। देखो बेचारा, तुंगा किया, पाटन किया, फिर मालपुरा। विजय सिंह भी यहां आया, लेकिन विजय सिंह के समय जब जयप्पा सिंधिया की हत्या हुई तो उन्होंने वापस सहानुभूति के लिए छतरी बना दी थी जयप्पा सिंधिया की। कहां पर? तौसर में। तौसर किस लिए प्रसिद्ध है? खुशबूदार पान मेथी के लिए।
तो कल हमारा आमेर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है। और तो इस क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो मारवाड़ का शासक। क्योंकि अभी भी आपको यकीन नहीं हो कि अच्छा ये भी था। घर जाकर कॉपी पलट। हेडिंग डालिए, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा जिस इमारत का निर्माण करवाया गया है वो है हवा महल। हवा महल का निर्माण। हवा महल देख रखा है, बस वही है हवा महल का निर्माण। हवा महल कहां है? हाँ, आपका हवा महल। भूल भुलैया मूवी है ना, उसमें इसी हवा महल के कुछ सीन दर्शाए गए हैं। जो संकरी गलियां दे रखी है ना उस मूवी में, वो इसी की है। हवा महल। हवा महल कितने मंजिल है? 5 मंजिल। ऊपर से शुरू कर दूं? नहीं, मंजिल यहां से होती है। कौन सा कलर दिखेगा इस पे? ये मजा नहीं है। मजा नहीं, मजा कहाँ आ रहा? 2, 3, 4 और 5। कितने मंजिल है? ये देखो 5 मंजिल। देखो, पूछा जाए हवा महल का निर्माण कहाँ करवाया, याद रखिएगा जयपुर में। लिखो हवा महल कहाँ
जयपुर में। निर्माण कब, ये भी पूछा गया है, 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। और निर्माण किसने करवाया इसका, हवा महल का? तो याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह। एक और प्रताप सिंह भी हम पढ़ के आए हैं जिसको वहां लंदन भेजा गया था। उसने किसका निर्माण करवाया है? सर प्रताप सिंह ने। सर प्रताप सिंह नाम का मारवाड़ में कोई राजा हुआ है? नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है। वो किसी राजा का भाई था। क्या नाम था? तो निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799। कहां करवाया? जयपुर। अच्छा, इसका आकार कैसा है? इसका आकार है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। मुकुट जैसा। ये जो हवा महल है इसमें कुल कितने खिड़कियां हैं? खिड़कियां या झरोके? खिड़के या झरोके कितने हैं? 953। और ये कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल इमारत है ये। और 5 मंजिलों के नाम क्या क्या है? देखो, पहली मंजिल, पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। दूसरी का नाम है रतन। तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर। हम्म। नंबर 4 है प्रकाश मंदिर। और नंबर 5 क्या है? हवा मंदिर। लेब असिस्टेंट 2018 का पेपर। में क्वेश्चन पूछा कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? और मजेदार बात, शरद ऑप्शन में नहीं था। क्योंकि इसी मंजिल का एक और नाम है, वह है प्रताप मंदिर। ये ऑप्शन में था, याद रखना। लिख लो हवा महल।
लिख लिया? तो बधाई हो आपके, हवामेल भी हो गया और कौन हो गए, प्रताप सिंह भी हो गए। याद करो हवामेल को। आरएस में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला था इसका निर्माण कछावा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। दूसरा ऑप्शन इसके वास्तुकार, लिखो। ये बाद में लिखा रहा हूं क्योंकि याद रहेगा, क्योंकि वास्तुकार बहुत सारे लिखाए हैं आपको। इसके वास्तुकार कौन है? लिखेगा लाल चंद उस्ता, लाल चंद उस्ता। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। शाबाश। लिख लिया? होता है ना। आगे लिखो, आगे लिखो। शाबाश, सवाई जगत सिंह सेकंड, अगले राजा। ओके। हम्म। सवाई जगत सिंह सेकंड 1803 से लेकर 1818, ये आपको याद रहेगा नहीं? 1818 तक नहीं, ऐसा लग रहा होगा आपको। 1818, ये जगत सिंह सेकंड कर देना भाई, ठीक है। सबसे पहली और इनकी खास बात यह है, जयपुर के बदनाम शासक। हाँ, जयपुर का बदनाम शासक। वैसे बदनाम तो सारे ही थे, लेकिन कुछ कुछ सामने आ जाते हैं ना। क्या सर, ईमानदार कौन है जिसको मौका नहीं मिला? ईमानदार कौन है इस दुनिया में? मौका नहीं मिला, वो ईमानदार है। पासवान है रश कपूर। आखिरी में इसी रश कपूर को कैद कर दिया गया था, कौन से किले में? नाहरगढ़ किले में। इनके समय याद रखिएगा, EIC के साथ संधि, इनके द्वारा एक निर्माण करवाया गया है ब्रज बिहारी मंदिर का। ब्रज बिहारी मंदिर कहां है? जयपुर में। ब्रज बिहारी मंदिर उतार एक। इनके समय में कुछ पूछ रहा था आपको, इनके समय कुछ हुआ है।
इनके समय क्या हुआ है? एंड कर दो। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ इस समय 1807। 1807 कृष्णा कुमारी विवाद, 1708 देबारी समझौता। देबारी समझौता 1708, कृष्णा कुमारी विवाद 1807। 1807 कृष्णा कुमारी विवाद, 1708 देबारी समझौता। 1708 में देबारी समझौता, 1807 में देबारी समझौता। दोनों याद रखना है। कृष्णा कुमारी विवाद 1807, देवारी समझौता 1708। ठीक है, दोनों याद रखना। इसके समय लिख लेना कृष्णा कुमारी विवाद, और इसी विवाद के तहत एक युद्ध हुआ था। कौन सा? कौन सा युद्ध हुआ था? अरे, गिगोली का युद्ध। गिगोली का युद्ध हुआ था ना? किन किन के मध्य हुआ? गिगोली का युद्ध। गिगोली कहां है? परबतसर। कब हुआ है? 1807 ईस्वी में हुआ है ना? मारवाड़ के राजा मानसिंह। और ये लिखो, बस इनके समय की ये बातें उतार लो, और कोई बात नहीं है इनके समय की। ठीक है। ये हो गए आपके जगत सिंह सेकंड। अब होंगे आपके जो आपने सोचा। चले आगे। अगले शासक है जयसिंह थर्ड। फर्स्ट बने थे मिर्जा राजा जयसिंह, सेकंड बने थे सवाई जयसिंह। अब है जयसिंह तरती। लिखो, लिखो जयसिंह थर्ड। 1818 से लेकर 18 का डबल
36 लेकिन एक कम 35। 1818 से लेकर 1835 जो टाइमिंग है वो है जयसिंह थर्ड का। ये नाबालिग शासक, इसको ज्यादा कोई आइडिया भी नहीं था, नाबालिग शासक बने। इसीलिए इनका जो प्रशासन है वो चलाया है अंग्रेज अधिकारी ने। नाम है उसका कैप्टन स्टेवार्ड। इसके बाद में इसके पुत्र जयसिंह थर्ड का ही पुत्र है राम सिंह सेकंड। ये बनेंगे अगले राजा, अगला शासक। उतार लो। तो ये बन गए हैं आपके जयसिंह तृतीय। जयसिंह दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट जिसे मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ते हैं, एक सेकंड जिसे आप सवाई जयसिंह पढ़ते हैं। लिख लिया? चलो बाकी की चर्चा करेंगे हम कल के सेशन। ठीक है।